सावन मास भगवान शिव को समर्पित है, जो सबसे पवित्र महीनों में से एक है। इस मास शिव भक्त विशेष रूप से शिव मंदिरों में जाकर जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक और व्रत करते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ पे आप भी जाके सावन में शिव जी की विशेष कृपा पा सकते हैं। पहला है सोमनाथ मंदिर, जो है गुजरात में। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए, इसीलिए चंद्रदेव के एक नाम सोम पर भी इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजित हैं। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग मंदिर है महाकालेश्वर, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने मात्र से ही भय दूर हो जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग मंदिर है ओमकालेश्वर मंदिर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। माना जाता है कि ये ओम का आकार लिए हुए है, इसी वजह से ओमकालेश्वर नाम से जाना जाता है। अगला ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है। ऐसी मान्यता है यहाँ महाभारत के समय शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो पुणे में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब भीम को पता चला कि श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया है, तो उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भीम के आतंक से सब परेशान हो गए। तब शिव जी ने भीम से लड़ाई की और जिस स्थान पे उन्होंने विजय प्राप्त की उसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ महादेव के साथ देवी पार्वती, यहाँ देवर्षि नारद के साथ अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। यहाँ पे ये भी कहा जाता है जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा एक साथ की जाती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से यहाँ शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। नौवां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ मंदिर है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसा माना जाता है त्रेता युग में रावण ने शिव जी की कड़ी तपस्या करी। वह हिमालय पे शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। उसकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण वर मांगना चाहता था कि शिवलिंग लंका में स्थापित करे। शिव जी ने वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर तुमने रास्ते में ये शिवलिंग कहीं रखा तो वहीं ये शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया और तब से शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप विराजमान हो गए। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, जो गुजरात में स्थित है। ऐसा माना जाता है शिव जी नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ ही नागों के ईश्वर है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में स्थित है। त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका लौटे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र के तट पर शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की, और जहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई थी वहीं पर रामेश्वरम मंदिर बना था। आखिरी ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर, जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। पुराने समय में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सुदेहा ने सुधर्मा को अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए कहा। घुष्मा शिव भक्त थी। शिव जी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी। जलने की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और उसे उसी कुंड में डाल दिया जहाँ पे घुष्मा बैठ के शिव भक्ति किया करती थी। जब ये बात घुष्मा को पता चली, तब वो दुखी नहीं हुई, वो शिव जी की भक्ति करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की, अब आप यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तो इस सावन आप भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाएं और शिव जी को प्रसन्न करें।